आज महाराज दशरथ के द्वार पर बंदरों की लाइन लगा दी गई। राम जी से कहा जाओ जाकर के जो बंदर अच्छा लगे उसे हम महल में रख लेंगे, बाकी बंदरों को विदाई कर देंगे। बताओ कौन सा बंदर लेना है। आज राम ने सारे बंदरों को देखा लेकिन एक भी बंदर अच्छा नहीं लगा। आज राम ने कहा कि इस बंदर की जरूरत नहीं है, इन बंदरों को नहीं लेना है। दशरथ जी ने कहा फिर कौन सा बंदर चाहिए। राम ने इशारा किया कि हमें वो वाला बंदर चाहिए जो हमेशा हमारे साथ रह सके। आज पवन पुत्र की तरफ इशारा भगवान ने कर दिया। आज श्री हनुमान जी महाराज को अयोध्या में बुलाया गया और राम के साथ में हनुमान जी ने बाल लीलाएं खूब की। एक दिन की बात है, आज भगवान राम ने हनुमान से कहा कि अब आप जाइए। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु पहली बात तो हम आ नहीं रहे थे, आपने ही रो रो करके हमें बुलाया है और जब बुला ही लिया है तो फिर अपने से दूर क्यों कर रहे हो, हम नहीं जाएंगे। राम जी ने वचन दिया हनुमान जी महाराज को, आज तो आप चले जाओ लेकिन ध्यान देना जब तुम इंतजार करोगे और मैं स्वयं चल करके आपके पास आऊंगा तो हनुमान जी ने कहा कि फिर तो हमें हमेशा के लिए अपने चरणों में रख लोगे। राम ने कहा एक शर्त पर। हनुमान जी ने कहा कौन सी। राम ने कहा कि जब हम बिना बुलाए तुम्हारे सामने आएंगे और तुम हमें पहचान लोगे, हम अपना परिचय नहीं देंगे। अगर तुमने हमें पहचान लिया तो फिर हम वचन देते हैं हमेशा हमेशा के लिए आपको अपने पास रख लेंगे। और ध्यान देना, जब राम और लक्ष्मण जब हनुमान जी सुग्रीव के पास रहते थे, राम लक्ष्मण पहुंचे तो हनुमान जी महाराज ने एक ही नजर में भगवान को पहचान लिया था। उसके बाद हनुमान को राम ने कभी अलग नहीं किया। हनुमान जी को विदा किया। इधर थोड़े से और भगवान बड़े हुए। एक दिन की बात है, सरयू के किनारे गेंद का खेल खेलने के लिए गए। एक तरफ राम हो गए तो जहाँ, क्योंकि खेल कोई सा हो, दो पार्टियां होगी तभी खेल पूर्ण हो सकता है। एक तरफ राम खड़े हो गए और जहाँ राम खड़े हुए राम की ही तरफ सब चले गए। कोई भी बालक विपक्ष में खड़े होने को तैयार नहीं है। ज्यादा देर हुई। आज राम ने कहा अगर कोई विपक्ष में खड़ा नहीं होगा तो फिर ऐसे खेल पूरा नहीं होगा। लक्ष्मण जी से कहा जाओ जाकर के आप अपनी अलग पार्टी बनाओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया हम आपके चरणों से दूर नहीं हो पाएंगे। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा अगर आप अलग नहीं होगे तो हमारा खेल पूरा नहीं होगा। लक्ष्मण जी ने कहा आपका खेल पूरा हो या ना हो लेकिन हम आपसे अलग नहीं हो पाएंगे। आज बड़ी देर हो गई। भरत जी निकल करके बाहर आए और भरत जी ने कहा कि भैया आपका खेल पूरा होना चाहिए, चाहे विपक्ष में मुझे खड़ा होना चाहिए। मैं विपक्ष में खड़ा होकर के आपका खेल पूरा कराऊंगा। मुझे मतलब केवल और केवल आपके खेल से है। मैं विपक्ष में खड़ा होऊंगा। एक तरफ भरत, दूसरी तरफ राम। राम ने गेंद को फेंका भरत की तरफ, भरत जी ने फेंका राम की तरफ और राम पुनः जब फेंकने लगे तो गेंद ने कहा कि आप हमें भरत के पास फेंकते हो, भरत यहाँ फेंक देते हैं, ये क्या है। राम ने कहा ये क्योंकि गेंद ये खेलने वाली ही गेंद नहीं, संकेत हम और आपकी तरफ है। राम का कहना है कि भरत एक संत है और जब तक आप संत के पास नहीं जाओगे जब तक मैं कृपा करने वाला नहीं हूँ। उधर से भरत राम की तरफ भेज देते हैं कि हमारे पास नहीं, आप तो भगवान के ही चरणों में रहो। अब तो रोज का काम हो गया, खेल खेलने आए। लेकिन एक दिन की बात है, सरयू के किनारे पर एक घटना घटी। क्या? रोजाना का काम था, भगवान राम अपने मित्रों के साथ में, भाइयों के साथ में जब खेलने को आते थे, शाम होती थी पुनः लौट करके महल में आ जाते थे। एक दिन की बात है, राम जी का खेल तो पूरा हो गया लेकिन महलों में राम जी नहीं आए। भरत जी ने कहा कि भैया समय हो गया है, महलों में चलो। राम जी ने कहा कि आज हम महलों में नहीं जाएंगे।
बड़ी देर हुई, भरत जी ने कहा आखिर कब तक नहीं जाओगे? राम जी ने कहा मैं जब तक महलों में नहीं जाऊंगा जब तक मेरी माँ मुझे लेने के लिए नहीं आएगी। भरत महलों में आते हैं। भरत जी ने आकर के बताया कि भैया निराश होकर के आज सरयू के तट पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है जब तक मेरी माँ लेने को नहीं आएगी जब तक हम महलों में नहीं आएंगे। आज जैसे ही कौशल्या जी जाने लगी तो महाराज दशरथ ने कहा कि आप नहीं, पहले सुमंत को भेजेंगे, सुमंत जाएंगे। सुमंत जी को भेजा। राम ने कहा कि हम आपके साथ नहीं आएंगे। सुमंत जी ने आकर के राजा दशरथ को बताया कि राम तो पता नहीं किस बात को लेकर के नाराज हैं, घर आने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसा करो आप चले जाओ, महारानी जल्दी जल्दी महल से निकले ये शोभा नहीं देता, स्त्रियां जल्दी जल्दी घर से बाहर निकले शोभा नहीं देता। महाराज दशरथ ने कहा कि ठीक है तो फिर हम जा रहे हैं। और आज स्वयं महाराज दशरथ सरयू के किनारे पर भगवान राम को लेने के लिए आए, लेकिन भगवान राम फिर भी नहीं आए। राम जी जब नहीं आए, दशरथ जी ने आकर के बताया कि भैया राम तो आ ही नहीं रहा है। उसका कहना है कि माँ जब तक लेने को नहीं आएगी जब तक मैं घर नहीं आऊंगा। कौशल्या जी लेने के लिए पहुंचे। राम ने कहा कि तुम थोड़ी मेरी माँ हो, आपने ही तो कहा था कि मेरी माँ कैकई है, मेरी माँ कैकई जब तक लेने को नहीं आएगी जब तक मैं महलों में नहीं जाऊंगा। जब बड़ी देर हुई तो आज महारानी कैकई को पता चला, राम का कहना है माँ कैकई जब तक लेने नहीं आएगी जब तक मैं नहीं आऊंगा। कैकई ने जैसे ही सुना दौड़ पड़ी और दौड़ते हुए सरयू के किनारे पर जहाँ भगवान राम बैठे हुए थे राम जी के पास पहुंची, गोदी में उठाया और कहा राम क्या बात है, ऐसी जिद क्यों पकड़ के बैठा है कि नहीं कैकई लेने आएंगी तभी हम घर आएंगे? क्या किसी ने कुछ कहा है, कोई बात है? आज भगवान राम ने कैकई से कहा कि माँ तू तो जानती है कि मैं कोई साधारण पुत्र नहीं हूँ। महारानी कैकई ने कहा सो तो मैं जानती हूँ, लेकिन बात क्या है? राम जी ने आज कैकई से कहा कि माँ मैंने आपको इसलिए यहाँ पर बुलाया है क्योंकि आपसे मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है। कैकई ने कहा कि ये बात महलों में भी तो हो सकती थी, सरयू के किनारे पर बुलाने की क्या जरूरत थी? राम ने कहा हो सकती थी, लेकिन धोखे से ये बात कोई और सुन लेगा तो फिर मेरी लीला संपन्न होने वाली नहीं है, फिर आनंद नहीं आएगा। कैकई ने कहा कि तो महल में इतनी सारी जगह है, एकांत में बैठ कर के बात हो जाती। राम ने कहा कि बिल्कुल नहीं, जो बात हमें किसी को बतानी नहीं होती अगर बात कहीं भी जाकर के करें कहीं ना कहीं किसी न किसी को पता चल ही जाता है। कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। राम जी ने कहा महलों में नहीं, यहीं पर ठीक रहेगा। महारानी कैकई ने कहा कि ठीक है अब बताओ क्या बात है? राम ने कहा तुम तो जानती हो मैं कोई साधारण पुत्र नहीं हूँ और मैं क्यों इस धरती पर आया हूँ ये भी आप भली बात ही जानती हो। कैकई ने कहा सो तो जानती हूँ, कहना क्या चाहते हो? राम जी ने कहा कि माँ जब तक आप साथ नहीं दोगी जब तक मेरी लीला संपन्न नहीं होगी, आपको मेरा साथ देना होगा। और सारी अयोध्या में मैंने देख लिया आपके भीतर जो पात्रता है वो किसी के भीतर नहीं है। आप जो काम कर सकते हैं वो कोई और कर ही नहीं सकता। कैकई ने कहा आखिर कराना क्या चाहते हो, मुझे क्या करना है? भगवान राम ने कहा माँ तू तो जानती है कि सबसे बड़ा पुत्र मैं ही हूँ। कैकई ने कहा सो तो है। और राम जैसे ही बताने वाले थे लेकिन राम को याद आया कि कैकई को मैंने ऐसे ही बता दिया तो स्त्री हैं और जल्दी जल्दी ये समझ नहीं पाएंगे। तो आज राम ने कैकई से कहा कि माँ पहले आप मेरी सौगंध खाओ, जो मैं कहूँगा वो तुम करोगे। कैकई ने कहा कि राम मैंने भरत से ज्यादा तुम्हें चाहा है, भरत से ज्यादा तुम्हें माना है और मैं भरत को नहीं तुम्हें ही अपना पुत्र मानती हूँ।
क्या एक पुत्र को अपनी माँ पर विश्वास नहीं होता? क्या तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? राम ने कहा कौशल्या से ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो मैं आपसे कराना चाहता हूँ वो बड़ा कठिन है। कैकेयी ने कहा कि कितना भी कठिन कार्य हो, मैं अपने राम के लिए वो भी करने के लिए तैयार हूँ, एक बार कहो तो सही। और आज राम जी ने कहा कि सौगंध खाओ। जैसे ही महारानी कैकेयी ने अपना हाथ लिया और राम के सर पे रखा, राम जी की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि माँ, अगर आपने मेरा कार्य कर दिया तो ध्यान देना, दुनिया वाले आपसे नफरत करेंगे, आपको बुरा भला बोलेंगे। कैकेयी ने कहा कि मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मुझे दुनिया की क्या चिंता है। और सच में कैकेयी का इतना बढ़िया संदेश है, इन दुनिया वालों के चक्कर में पड़ोगे तो राम की नजर में कभी अच्छे नहीं हो पाओगे। अगर दुनिया के हिसाब से चलोगे तो फिर राम के हिसाब से नहीं चल पाओगे। और ध्यान देना, जब राम के हिसाब से चलने लगोगे तो फिर ये दुनिया वालों को भी आपसे बुराई होने ही लगेगी। कैकेयी का मानना है कि दुनिया से मतलब नहीं है, दुनिया वालों की नजरों में मैं अच्छी बनूं या बुरी बनूं, ऊपर जो बैठा हुआ है परमात्मा की नजर में हम ठीक रहें वो ज्यादा ठीक है। क्योंकि दुनिया वालों से हम कुछ छुपा सकते हैं, लेकिन भगवान से कुछ नहीं छुपा। कैकेयी ने कहा कि राम, तू दुनिया वालों की चिंता मत कर, एक बार बता कि मुझे करना क्या है। राम ने कहा, ध्यान देना, दुनिया वाले अपनी बेटी का नाम कौशल्या रख लेंगे, सुमित्रा रख लेंगे, लेकिन तुम्हारे नाम से भी उन्हें नफरत हो जाएगी। कोई अपनी बेटी या बहू का कैकेयी नाम नहीं रखेगा। कैकेयी ने कहा कि राम, मुझे इसकी चिंता है ही नहीं, तू तो बता कि करना क्या है। आज जैसे ही महारानी कैकेयी ने राम जी के हाथ पर सर रखा और जैसे ही कहा कि राम, तेरी सौगंध खा के कहती हूँ, जो तू कहेगा सो मैं करूंगी। राम ने पुनः हाथ पकड़ लिया, आंखों में आंसू आ गए और रो करके कहा कि माँ, दुनिया वाले तो ठीक हैं, लेकिन जो मैं कराना चाहता हूँ तुझसे अगर तूने कर दिया तो ध्यान देना, तेरे स्वाग पर भी आँच आ सकती है। अब गुंजाइश हो तब तो मुझे वचन देना, वरना नहीं देना। एक बार तो कैकेयी का हाथ रुक गया, लेकिन थोड़ी देर बाद सोचने के बाद कहा, राम, मुझे तुझसे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, मैं सौगंध खा के कहती हूँ राम, जो तू कहेगा वो मैं करूंगी। और आज जैसे ही सौगंध खा करके महारानी कैकेयी ने कहा, राम जी ने कैकेयी की गोदी में बैठ करके कहा कि माँ, तू तो जानती है कि सबसे बड़ा पुत्र मैं हो और ये राजघराने की रीति है कि पिता के बाद पिताजी मुझे ही राजा बनाएंगे क्योंकि मैं बड़ा हूँ। तो कैकेयी ने कहा कि मुझे करना क्या है। भगवान राम ने कहा, जब मैं राजा बनने लगूं तब तुम्हें कुछ भी करना है, कुछ भी करके मुझे वन में भिजवा देना है, क्योंकि मैं यहाँ राजा बनने को नहीं आया। मेरा इंतजार मेरे भक्त वन में बैठे हुए हैं, वो कर रहे हैं। तुम तो जानती हो हमारे पिता दशरथ ने जटायु जी को वचन दिया है कि तुम्हारा अंतिम संस्कार मेरा बड़ा पुत्र करेगा, मुझे वहां भी जाना है और राक्षसों का भी उद्धार करना है। कैकेयी ने कहा ठीक है, और भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, देवी आज से ही कैकेयी दुखी रहने लगी। कौशल्या तो जब से दुखी हुई जब राम वन में गए थे, लेकिन कैकेयी को आज से ही दुख हो गया। आज से ही वो ज्यादा किसी से बात नहीं करते, एकांत में रहती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि वचन दे दिया है, करना तो है ही। और ध्यान देना, अगर कोई बात हो हम सामने वाले से कह ले तो हमारा मन हल्का हो जाता है। कैकेयी तो ये बात किसी को बता करके अपना मन हल्का भी नहीं कर सकते। कैकेयी बड़ी दुखी महलों में रहती हैं। राम को जब जब देखती हैं, जब जब उन्हें यही ख्याल आता है कि इस राम को मैं कैसे वन में भेजूंगी, लेकिन करना है ही। शंकर का कहना है, ध्यान देना, कहीं कहीं हम और आपको भी कैकेयी गलत लगती है, लेकिन महारानी कैकेयी जितनी बड़ी राम भक्त है उतनी बड़ी हम और आप
हो ही नहीं सकते। राम के लिए जो कैकेयी ने किया है वो कोई और कर ही नहीं सकता। आज भगवान राम तीनों भाइयों के साथ में धीरे धीरे और बड़े हुए और आज माताएं चारों को एक साथ में देखती हैं, बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। धीरे धीरे जब भगवान किशोर अवस्था में आते हैं और जब किशोर अवस्था में आए तो जैसे कि भगवान शंकर इशारा करके गए थे कौशल्या जी को कि एक बाबा जी आपके द्वार पर आएंगे और आपके पुत्र को लेकर के जाएंगे। और जब ये चारों सरयू के किनारे की तरफ जाते हैं तो स्त्रियों को ऐसा लगता है कि राम थोड़े से हमारे घर पे आ जाए। राम को सब बुलाते हैं और ध्यान देना, अयोध्या वासी कोई साधारण स्त्री या पुरुष नहीं है। पूर्व जन्म में इन्होंने बड़ी बड़ी तपस्या की, तब आकर के आज राम इन्हें मिल रहे हैं। और कुछ तो स्वयं देवी देवता अपना रूप बदल बदल के आए हैं, तो ये कोई साधारण स्त्री या पुरुष नहीं है। जैसे आज अयोध्या वाले राम को अपने हृदय रूपी घर में बुला रहे हैं, अगर इनके साथ में हम भी बुलाएंगे तो भगवान आ ही जाएंगे। और सोचने वाली बात है, ये भले अपने घर में बुला रहे हैं लेकिन हमें भी राम को हमेशा अपने घर में ही बिठाना चाहिए। हमारा घर कहाँ है? हृदय रूपी घर। राम को बुलाएंगे तो हृदय में ही तो बिठाना पड़ेगा। हृदय अगर खाली रहेगा तो राम जी जरूर बैठ जाएंगे। और आज अयोध्या की स्त्रियां कहती हैं कि मेरे घर आजा रघुरैया, और उनके साथ में अगर आप भी बुलाना चाहो तो आपके हृदय रूपी घर में भी जरूर आ जाएंगे। राम ने कहा कि मैं जल्दी जल्दी आता नहीं हूँ और आ जाता हूँ तो फिर जाता नहीं हूँ, मैं आ जाऊंगा तो क्या करोगी? स्त्रियों ने कहा कि मेरे घर आजा रघुरैया, तुझे जाने आजा रघुरैया, तुझे जाना लेकिन उस नेता का करोगे जीवन बन जाएगा। मेरे घर आजा रघुरैया, तुझे जाने न दूंगी। जाने ना दूंगी तुझे, जाने न दूंगी, जाने ना दूंगी तुझे, जाने न दूंगी। मेरे घर रघुरैया, तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आजा रघुरैया, तुझे जाने न दूंगी।
लड्डू खिलाऊंगी तुझे पेड़ा खिलाऊंगी। ये तो कहने ही वाली बात है। कल सबको पता था कि राम आएंगे। आप सब में से कोई लड्डू लेकर के आया ना, पेड़ा लेकर के आया। राम जी कहेंगे कि कह रहे हो, कर तो रहे नहीं। लड्डू खिलाऊंगी तुझे पेड़ा खिलाऊंगी। 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 और खिलाऊं मलैया तुझे जाने दूंगी। काजल लगाऊंगी तुझे सुंदर सजाऊंगी। काजल लगाऊंगी तुझे सुंदर सजाऊंगी। और पहना दो पायलिया, और पहना दो पायलिया, वो तुझे जाने दूंगी। तुझे जाना मैया, तुझे जाने न दूंगी। सखियों ने कहा जब हमारे द्वार पर आओगे तो हम स्वागत करेंगे। कैसे करोगे? सखियों ने कहा ढोलक बजाऊंगी और झीका बजाऊंगी। ढोलक बजाऊंगी और ताने बजाऊंगी। ढोलक बजाऊंगी और झीका बजाऊंगी। ढोलक बजाऊंगी और झीका बजाऊंगी।
बोले राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए भक्तर भगवान की जय। आज मानो भगवान के दर्शन करने के बाद सबको लगता है एक बार राम हमारे घर भी आ जाए। और ध्यान देना, राम क्यों नहीं जाते? क्योंकि राम ये बात जानते हैं कि मुझे लीला करना है और कोई ये ना समझ ले कि मैं भगवान हूँ। और ध्यान देना, भगवान कृष्ण ने अपनी लीला करते हुए कई बार कहा है कि मैं भगवान हूँ, मुझे भगवान मानो। सो गोपियां मानती नहीं थी कि जो अपने मुंह से कह रहा है क्या वो भगवान हो सकता है। कई बार ग्वालों से कहा है कि मैं भगवान हूँ, नंद बाबा से कहा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन राम ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। राम को ऐसा लगता है ज्यादा अगर हम जाएंगे तो ऐसा ना हो कहीं ये समझ ना ले कि हम कोई साधारण नहीं है। तो भगवान दर्शन सबको देते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी घर किसी के नहीं जाते। राम और कृष्ण में यही तो फर्क है। कृष्ण बिना बुलाए पर ताला तोड़ तोड़ के दही खाते थे, चोरी करते थे, लेकिन राम जल्दी जल्दी किसी के घर नहीं जाते। लेकिन ध्यान देना, जब राम आते हैं किसी के घर फिर जाते नहीं है। जल्दी जल्दी वो आते भी नहीं है, लेकिन कोशिश करके अगर एक बार हमने बुला लिया तो फिर राम कभी हमारा साथ छोड़ के दूर जाने वाले नहीं है। तो कोशिश करो कि राम सबके जीवन में आ जाए, क्योंकि राम बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो ध्यान देना, राम कथा अगर हमें मिल रही है और राम से बड़ा कुछ नहीं है। राम जी से जब पूछा कि आपसे बड़ा कोई है, राम जी ने कहा हाँ है। कौन? क्योंकि कथा आप सब जानते हैं, आगे आएगी। जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो राम ने वध तो कर दिया, लेकिन फिर दुखी हो गए। रावण जितना ज्ञानी, रावण जैसा ज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता, और उसे आज मैंने मार दिया। रावण जैसा शंकर का भक्त दूसरा हो ही नहीं सकता, आज मैंने उस भक्त को मार दिया। और राम यही बात सोच करके जब दुखी हुए, ब्रह्मा जी ने देखा क्या हुआ। राम ने कहा कि मैं दुखी हूँ, क्यों? मैंने एक शिव भक्त को मार दिया, अब मुझे शांति नहीं मिल रही, मुझे क्या करना चाहिए? तब ब्रह्मा जी ने कहा था, अगर शांति पाना है तो केवल राम का नाम लेना पड़ेगा। राम जी ने कहा, राम तो मैं खुद हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, आप नहीं, जितना कमाल आप नहीं कर सकते उतना कमाल आपका नाम कर सकता है। तभी तो संतों ने कहा है कि राम से बड़ा राम से बड़ा राम का, राम से बड़ा कुछ है तो केवल और केवल राम का नाम है। बोल राघवेंद्र सरकार के। हेलो हेलो। और ये 50 रुपए की मुद्राएं आदरणीय श्री देवी सिंह लम्बादास ग्राम भागनगर वालों की ओर से कथा में दान करते हैं। भगवान हमेशा उनका ऐसा ही घर भरे रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोल गोविंद भगवान के जय। भगवान राम ने अपनी बाल लीलाएं एक प्रकार से नहीं, अनेक अनेक प्रकार से अयोध्या की धरती पर की हैं। क्योंकि अगर हम हर लीला में प्रवेश करेंगे तो फिर आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पर भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती तुम तो जानती ही हो कि हमने कितनी बड़ी मुश्किल से जाकर के दर्शन किए।
पार्वती जी ने यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दी। क्या? शंकर जी से कहा कि ध्यान देना, अगर वो दासी नहीं मिलती तो आप दर्शन नहीं कर पाते। शंकर जी ने कहा सो तो है, वो दया तो उस दासी को ही आई थी। पार्वती जी ने कहा वो दासी कोई और नहीं, मैं खुद दासी बन करके पहुंची थी। जब मैंने देखा कि आप ज्यादा दुखी हो, मुझे अच्छा नहीं लगा, जब मैं खुद दासी बने और जाकर के आपको दर्शन कराए। बोल गोविंद भगवान की जय। एक दिन की बात है, जब किशोर अवस्था में भगवान राम आए, अचानक से राजा दशरथ के द्वार पर कोई आया, आवाज लगाई, क्योंकि साधु संत जहां आते हैं वहां केवल सत्संग होता है। और महाराज दशरथ के द्वार पर जैसे ही आया कौन? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। आज विश्वामित्र जी का आगमन महाराज दशरथ के द्वार पर हुआ। आवाज लगाई, दशरथ जी ने देखा कि आज तो मेरे भाग्य नहीं सौभाग्य है जो विश्वामित्र जी मेरे द्वार पर चल करके आए हैं। प्रणाम किया, आरती उतारी, चरणों को धोया, चरणामृत पान किया। और आज शंकर जी कहते हैं कि पार्वती, महाराज दशरथ इतने प्रसन्न हुए कि वो भूल गए। देखो, अगर कोई मान के चलो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का कितना ही खास रिश्तेदार आ जाए, लेकिन किसी को बिठाने का अधिकार नहीं है उस राजगद्दी पर। ये रिश्तेदारी घर में चलेगी, वहां थोड़ी चलेगी। जिस पर राज तिलक हुआ है उस पे केवल और केवल वही राजा बैठेगा जिसका राज तिलक हुआ है। घर में आप किसी को भी बिठा सकते हैं, लेकिन वहां नहीं। यहाँ पर महाराज दशरथ भूल गए कि मैं एक राजा हूँ, और राजगद्दी पर राजा के अलावा कोई नहीं बैठ सकता। विश्वामित्र जी के आगमन से इतने प्रसन्न हुए, राजगद्दी को छोड़ दिया और उसी राजगद्दी पर विश्वामित्र जी को बिठा दिया। और विश्वामित्र जी जब बैठे तो विश्वामित्र जी मन ही मन विचार करने लगे कि अब तो ये गद्दी हमें मिल गई, अब तो जो हम कहेंगे वही होगा। महाराज दशरथ अपना मुकुट उतारते हैं, चरणों में रखते हैं और आज प्रश्न किया, महाराज क्या बात है, आप बिना खबर दिए अचानक से यहाँ क्यों आए, कोई बात है? दशरथ जी ने कहा कि माना कि ऐसा नहीं पूछना चाहिए, अगर कोई बिना बुलाए आया है तो किसी न किसी काम से आया ही होगा। एकदम से द्वार पर नहीं पूछ लेना चाहिए कि क्या काम है, पहले बिठाइए, जलपान कराइए, जो कि महाराज दशरथ ने किया है। पहले बिठाया, जलपान कराया, हाथों को जोड़ा, उसके बाद पूछा महाराज आने का कारण। तब विश्वामित्र जी ने बताया कि हम संत हैं और बिना कारण के जल्दी जल्दी गृहस्थी में आते नहीं हैं। तो दशरथ जी ने कहा वही तो हम पूछ रहे हैं। आज विश्वामित्र जी ने कहा कि आपके राज में साधु संत दुखी है। महाराज दशरथ को बड़ा बुरा लगा। दशरथ जी ने कहा मेरे होते हुए मेरे राज्य में मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि पशु पक्षी भी दुखी न रहे, और आप तो बात करते हो साधु संतों की, कौन दुखी है? विश्वामित्र जी ने कहा कि किसी और की बात लेकर के नहीं, मैं स्वयं दुखी हूँ, मैं खुद तुम्हारे राज्य में रह करके दुखी हूँ। महाराज दशरथ को ये बड़ा बुरा लगा। दशरथ जी ने कहा प्रभु, अगर दुखी आप थे, आपको दुख कौन दे रहा है, ये खबर हम तक पहुंचा देते, आपका काम हो जाता। लेकिन आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया? कोई बात थी, मुझ तक खबर हो गई होती, आपका काम हो जाता। विश्वामित्र जी ने कहा कि वो तो है। दशरथ जी ने कहा परेशानी क्या है?
विश्वामित्र जी ने कहा कि परेशानी ये है कि जब जब हम यज्ञ करते हैं, जब जब राक्षस हमारा यज्ञ पूर्ण होने नहीं देते, संपन्न होने नहीं देते, कोई ना कोई विघ्न बाधा बीच में डाल ही देते हैं और हमारा यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, जब तक हमारा यज्ञ संपन्न ना हो, जब तक आप ऐसे किसी को भेजो जो हमारी यज्ञ की रक्षा कर सके। महाराज दशरथ ने कहा कि एक बार आप इशारा तो करो कि कितनी सेना की जरूरत है। हम अभी सुमंत से कहते हैं, अभी सैनिकों को तैयार करते हैं, एक बार कहो तो सही कितने सैनिकों की जरूरत है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हम सैनिकों को लेने के लिए नहीं आए, सैनिक रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो दशरथ जी ने कहा कि ठीक है, हम स्वयं चलेंगे, हम खुद जाकर के आपकी यज्ञ की रक्षा करेंगे। विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं, आपको भी लेने के लिए नहीं आए। तो ये बात दशरथ जी को बुरी लगी, क्योंकि वास्तव में चक्रवर्ती महाराज दशरथ वह पात्र हैं। देवता जहाँ हारते हैं, दशरथ वहाँ जीत करके आते हैं। कई बार देवासुर संग्राम हुआ, कई बार दैत्यों का और देवताओं का युद्ध हुआ, और कई बार की ऐसी घटनाएं हैं कि जहां देवताओं ने हाथ उठा दिए, और जब जब देवता हारते थे, जब जब अयोध्या नरेश महाराज दशरथ को बुलाते थे देवताओं की तरफ से, ये चक्रवर्ती जब जब लड़ा है तब तब जीता है। दशरथ जी ने कहा, आप मुझसे कह रहे हो कि आप नहीं, मेरे से अच्छा युद्ध मेरी नजर में कोई नहीं कर पाता। विश्वामित्र जी ने कहा कि वो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको लेने नहीं आए। तो दशरथ जी ने हाथों को जोड़ा और कहा, महाराज आपको क्या लगता है कि हम राक्षसों को मार नहीं पाएंगे? मार सकते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज आप मार सकते हो, लेकिन तार नहीं सकते। मैं इस बार मारने वाले को नहीं, मैं तो तारने वाले को लेने आया हूँ। आप मार सकते हो लेकिन तारोगे नहीं। तो दशरथ जी ने कहा कि कहना क्या चाहते हो? बड़ी देर के बाद आज धीरे से विश्वामित्र जी ने कहा, अनुज समेत देव रघुनाथा। अनुज के साथ, यहाँ पर नाम नहीं लिया, अनुज मतलब एक भाई के साथ। तो पार्वती जी ने कहा कि लक्ष्मण को तो नहीं मांगा था। अगर भाई लक्ष्मण है तो भाई भरत भी हैं और भाई शत्रुघ्न भी हैं, लेकिन लक्ष्मण ही क्यों साथ में गए? लक्ष्मण का नाम अगर लिया होता तो ठीक है, लक्ष्मण को भी ले जाने की बात हुई, लेकिन यहाँ नाम नहीं लिया। भाई के साथ में राम जी को भेजो, इतना कहा गया, लक्ष्मण ही क्यों साथ में गए? शंकर जी ने कहा कि जब विश्वामित्र जी आए थे, जब राम का आगमन हुआ, राम जी ने प्रणाम करके एक तरफ राम बैठ गए विश्वामित्र जी के चरणों में। लक्ष्मण जी का आना हुआ, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और लक्ष्मण जी राम के चरणों में बैठ गए, क्योंकि राम के चरणों के अलावा लक्ष्मण कहीं बैठते ही नहीं है। विश्वामित्र के चरणों में बैठे हैं दशरथ, दशरथ के चरणों में बैठे हैं राम, और राम के चरणों में बैठे लक्ष्मण। भरत का आगमन हुआ, भरत जी ने प्रणाम किया, एक तरफ भरत बैठ जाते हैं और शत्रुघ्न भरत जी के चरणों में आकर के बैठ जाते हैं। शंकर जी कहते हैं, इशारा किया विश्वामित्र जी ने इस जोड़ी की तरफ, एक जोड़ी इस तरफ है, एक इस तरफ है, इशारा राम की तरफ है कि अनुज समेत देव रघुनाथा। और राम का जैसे ही नाम सुना, सो महाराज दशरथ ने कहा, आज तक अयोध्या के इस द्वार पर जो भी इच्छा लेकर के आया है, जो भी मांगने आया है, सबकी मनोकामना पूरी हुई है, लेकिन मुझे आज ऐसा लग रहा है कि ये मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। विश्वामित्र जी ने कहा, क्यों? दशरथ जी ने कहा कि माफ करना मुनिवर, मैं राम को नहीं भेज पाऊंगा, राम को नहीं दे पाऊंगा। तो आज बार बार जब विश्वामित्र जी ने कहा, इधर बार बार ये कहते हैं कि मैं नहीं भेज सकता,
पार्वती जी ने कहा भगवान शंकर हमें ऐसा लगता है कि दशरथ जी 3 पुत्रों को कम राम को ज्यादा प्रेम करते हैं। शंकर जी ने कहा ये बात नहीं है। तो पिता के चाहे 10 पुत्र हो प्रेम समान रहता है 10 को। ऐसा नहीं होता कि एक को ज्यादा एक को कम। एक भले बिगड़ा हुआ होगा, मजाक में भले कुछ कह दे, लेकिन अंदर से बुरा एक पिता पुत्र का चाहता ही नहीं है। तो पार्वती जी ने कहा कि यहाँ पर इन्होंने ये क्यों कहा, क्या लिखा है कि चारों सुत मोहे प्राण की नाहि। प्राणों से ज्यादा हम किसी को नहीं प्रेम करते हैं। जैसे हम अपने प्राणों की रक्षा करते हैं, महाराज दशरथ कहते हैं जितने प्रिय मुझे मेरे प्राण हैं उतने प्रिय एक नहीं, चारों पुत्र एक समान हैं। चारों सुत मोहे प्राण की नाहि। चारों सुत मोहे प्राण की नाहि। लेकिन राम देत नहीं बनते गुसाई। राम देत नहीं बनत गुसाई। राम देत नहीं बनत गुसाई। चारों सुत हुए प्राण की नाही, लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई। दशरथ जी ने कहा ऐसा नहीं है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि फिर सीधे से मना कर दो कि हम नहीं दे रहे, हम चले जाएंगे। आज दशरथ जी की आंखों में आंसू आए और कहा मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दे नहीं रहा, लेकिन देते नहीं बनता। दे नहीं रहा और देते नहीं बन रहा है, इसमें फर्क है। दे नहीं पाऊंगा या दे नहीं रहा। दशरथ जी सीधा कह देते कि हम नहीं दे सकते, विश्वामित्र जी चले जाते, लेकिन दशरथ जी ने कहा कि देते नहीं बन रहा है। तो पार्वती जी ने कहा ऐसा कौन सा कारण है जो राम जी नहीं दे पा रहे। तो दशरथ जी निराश होते हैं और वही बात सोचते हैं, कौन सी, क्योंकि दशरथ को आज जटायु जी याद आ गए कि वास्तविकता तो ये है कि राम मेरा पुत्र नहीं है। आपके पास कोई वस्तु है और वह वस्तु आप जब हमें दे दोगे, आप कह दोगे कि ये आपको दी है, फिर ध्यान देना भले वो चीज हम आपके घर में रखे रहें, लेकिन फिर उस पर आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने हमें दे दी है। जब तक हमारा मन रहेगा, जब तक आपके घर में हम रख सकते हैं। और ध्यान देना, आप हमारी कोई भी वस्तु रखे हैं, आपका रिश्तेदार आकर के उसी को मांगे तो आप मना भी नहीं कर पाओगे और दे भी नहीं पाओगे, क्योंकि मन में यही सोचोगे इसकी नजर में ये भले मेरा है, लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि ये चीज तो हमने दान में दे दी है। राम दशरथ के पुत्र भले हैं, लेकिन कथा हम और आप सुन ही चुके हैं। राम का जब अवतार नहीं हुआ था, जब जटायु जी से दशरथ जी ने वचन दिया था मेरा जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वो मेरा अंतिम संस्कार करे ना करे, लेकिन आपका जरूर करेगा। एक बड़ा मेरा पुत्र तुम्हारा ही होगा। आज दशरथ जी को ये बात याद आई, अगर मैंने विश्वामित्र जी के साथ में राम को भेज दिया और जटायु जी को ये बात पता चल गई तो अच्छा नहीं होगा। जटायु जी आकर के कहेंगे कि राम पर तो मेरा अधिकार था, राम को क्यों दिया। इसलिए आज यहाँ पर मजबूर है महाराज दशरथ और बार बार कहते हैं कि राम को छोड़ दो, बाकी आप कहो मैं चल रहा हूँ, आप कहो तीनों पुत्रों को साथ में ले चलता हूँ, आप कहो सारी प्रजा आपके यज्ञ में सेवा में रहेगी, लेकिन राम को सिर्फ छोड़ दो। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम के अलावा मुझे किसी चीज की जरूरत है ही नहीं, मांगने तो मैं केवल और केवल राम को ही आया, मुझे राम के अलावा किसी को नहीं ले जाना। महाराज दशरथ कहते हैं राम के अलावा
कुछ भी ले जाओ। और उधर से मुनिवर कहते हैं कि राम के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। बड़ी देर हुई, जब ज्यादा समय हुआ तो आज राम वहीं पर बैठे हुए हैं। विश्वामित्र जी ने इशारा किया भगवान राम की तरफ। राम जी से इशारा करते हुए संकेत किया कि राम, मैं तो आपको लेने के लिए आया हूँ, और आपको लेने अगर कोई आए तो आप साथ में नहीं चल सकते क्या? ये मैं जानता हूँ कि आपको जाना है, तो फिर आपके पिताजी तो आपको आज्ञा नहीं दे रहे, और जब तक पिताजी आज्ञा नहीं देंगे, जब तक ये हम जानते हैं कि आप जाओगे नहीं, क्या होना है? राम जी ने कहा, मनाओ पिताजी को, क्योंकि मैं तो मर्यादा में रहने के लिए आया हूँ। अगर मैं बिना पिता की आज्ञा के चला गया तो दुनिया के पुत्र फिर पिता की आज्ञा कभी नहीं लेंगे। बिना पिता की आज्ञा के मैं नहीं जा पाऊंगा। आज विश्वामित्र जी ने कहा कि राम एक बात बताएं। राम जी ने कहा, बताओ। विश्वामित्र जी ने कहा कि आज मैं अपना वन छोड़ करके, जंगल छोड़ करके, क्योंकि मेरा घर मेरा वन है, मैं वन में रहता हूँ, मैं अपना वन छोड़ करके आपके घर में आपको लेने के लिए आया हूँ। लेकिन ध्यान देना, अगर आपने घर छोड़ करके मेरा वन बसा दिया, आप नहीं जाओगे, राक्षस नहीं मरेंगे तो मेरा वन नहीं बसेगा। आप घर छोड़ करके अगर मेरा वन बसा दोगे तो वचन मैं देता हूँ कि मैं अपना वन छोड़ करके घर तुम्हारा बसा दूंगा। इशारा जानकी की तरफ, अगर आपने मेरा वन बसा दिया तो लौट करके तब आएंगे जब हम आपका घर बसा देंगे। अब घर बसाने वाली बात लड़के हैं, अगर विवाह की बात की जाए तो फिर ये कुछ भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। राम जी ने कहा, अगर ये बात है तब तो देखो हम अभी प्रेरणा देते हैं। और आज उसी सभा में ज्यादा देर हुई, दशरथ जी मना करते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं हम लेके जाएंगे। तो आज हुआ क्या कि उसी सभा में वशिष्ठ जी का आगमन होता है। अब वशिष्ठ जी महाराज दशरथ के कुलगुरु हैं और गुरु की बात तो माननी ही पड़ती है। यहाँ पर भगवान शंकर कहते हैं कि देखो, बात सबकी अलग अलग है, लेकिन संकेत दुनिया वालों के लिए हर कोई दे रहा है। जैसे विश्वामित्र जी का कहना है कि राम के अलावा कुछ नहीं मांगेंगे। दशरथ जी ने ये तक कह दिया, अगर आप राम को छोड़ दोगे तो हम आपको आज से ही अयोध्या के राजा बना देंगे, आज से ही इस गद्दी पर बिठा देंगे। विश्वामित्र जी ने कहे, ये गद्दी पर तो पहले से ही आपने बिठा दिया, इस पर तो हम पहले से ही बैठ चुके हैं। दशरथ जी ने कहा, आप बैठ गए हो तो बैठे ही रहोगे, हम तिलक और कराए देते हैं। राम को छोड़ दो, आप अयोध्या का राजपाट ले लो, आप जो मांगो वो मिलेगा, लेकिन राम को छोड़ दो। शंकर जी कहते हैं, विश्वामित्र जी की जिद हमें सिखा रही है, एक बार अगर राम और धन दौलत एक तरफ आ जाए तो धन दौलत को ना देखते हुए राम को ही मांगना चाहिए। और ध्यान देना, राम अगर हमारे जीवन में आ गए तो फिर जहाँ राम है वहाँ किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती। और आज रो पड़े महाराज दशरथ, हाथों को जोड़ा और रो करके कहते हैं कि प्रभु राम लक्ष्मण न मांगो मुनिवर, जो मांगना है सो मांगो। जब जब आप राम को मांग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे प्राण मांग रहा है। राम अयोध्या से निकलेगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे प्राण निकल रहे हैं, राम को छोड़ दो। दशरथ जी ने कहा, एक बार और कोशिश कर रहे हैं, अगर छोड़ दें तो ठीक है। और ये बात विश्वामित्र जी ही नहीं, हम सबके लिए है। मंदिर में जब जाओ, कथाओं में जब जाओ, हमारी आदत होती है कि हम हमेशा भगवान के द्वार पर जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, अपने लिए अपनी सुख सुविधाएं मांगते हैं। ये गलत है। उस परमात्मा को बड़ा दुख होता है जब हम दुनियादारी की चीज मांगते हैं। क्यों? वो परम पिता को दुख इसलिए होता है क्योंकि वो जानता है कि हमारे पास किस चीज की कमी है, क्या उसे नहीं दिख रहा। एक पिता जब संतान छोटी होती है, पुत्र छोटे होते हैं,
पुत्र के पास वस्त्र नहीं है, छोटा सा बच्चा है, कह नहीं पा रहा है कि मेरे पास वस्त्र नहीं है, लेकिन उस पिता को जब नजर आता है कि वस्त्र नहीं है तो वो बिना मांगे ही वस्त्र ले आता है। जब कोई छोटा बालक होता है वो हर समय भोजन मांगता थोड़ी है, उसकी माँ बिना मांगे ही खिलाती रहती है, उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक उसी प्रकार हम उस परमात्मा की, उस परम पिता की, उस जगत पिता की संतान हैं। क्या उसे नजर नहीं आ रहा होगा कि हमें किस चीज की जरूरत है? और जब जब हम उसके सामने जाकर के मांगते हैं तो उसे यही दुख होता है कि इन सब को इसका मतलब हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। और ध्यान देना, अगर हम भगवान के सामने जाकर के जो मांगेंगे बस उतना ही मिलेगा जितना हम मांग रहे हैं, लेकिन बिना मांगे अगर आप आ जाओगे तो परमात्मा इतना देगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। समझने के लिए, जैसे एक नगर में एक राजा भ्रमण करने के लिए निकला, तो राजा जब निकला भ्रमण करने के लिए, हुआ क्या, अचानक से घूमते घूमते राजा के कुर्ते का बटन टूट गया। और बटन जब टूटा, राजा की नजर पड़ी, राजा ने सोचा कि बटन टूट गया और टूटा हुआ बटन कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा कि ये राजा होकर के ऐसे वस्त्र पहने हैं, क्यों ना इसको पहले दर्जी को ढूंढ करके ठीक करा ले। तो ऐसा तो है नहीं कि राजा जब निकले तो अकेला ही निकले, राजा के साथ में कम से कम 10-15 सैनिक तो रहते ही हैं। जैसे कि आज नेताओं को देख लो, वो अकेले थोड़ी जाते हैं। तो जो साथ में थे उन सैनिकों से कहा राजा ने कि जाओ दर्जी का पता करो कि इस नगर में दर्जी कहाँ है, थोड़ा हमें अपना कुर्ते का बटन ठीक कराना है। तो आज एक सैनिक पहुंचा दर्जी के यहाँ, राजा को बुलाया, महाराज ये है दर्जी, कुर्ता दो, ये बटन अभी लगा देगा कुछ समय में। महाराज ने कहा ठीक है। आज दर्जी ने बड़े प्रेम से सुंदर सा बटन महाराज के कुर्ते में लगा दिया। राजा ने कुर्ता देखा, बड़ा सुंदर। राजा ने देख करके दर्जी से पूछा, भैया इस बटन लगवाने के बदले में, अच्छा दर्जी एक सामने भी बैठे हुए हैं, तो सिलाई जब करोगे तो फिर बदले में कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। उस राजा ने दर्जी से पूछा कि बटन लगवाने के बदले में क्या लोगे, मांग लो। उस दर्जी ने कहा, हम प्रजा हैं, आप हमारे राजा हो, और एक राजा प्रजा के लिए पिता के समान ही होता है, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। राजा ने कहा कि हम बिना दिए जाएंगे नहीं। उस दर्जी ने हाथों को जोड़ा और कहा कि आप राजा हैं, आप जो दे दोगे सो हम ले लेंगे। राजा ने कहा कि नहीं, आप एक बार मांगो दे दो। है तो जो मोतियों की माला दर्जी राजा पहने था वही उतारी और दर्जी के गले में डाल दी। अगर मेरा हिसाब देखना चाहते हो तो फिर मेरा हिसाब तो ये है। आज दर्जी इतना प्रसन्न हुआ कि अब दर्जी ने सोचा कि जीवन में हम सिलाई करें सो ठीक है, नहीं करें तो अब जरूरी नहीं है, इतना मिल गया। ये संकेत बस कथा इतना ही दे रही है कि वो जगत का राजा है, उससे हमेशा यही कहा करो कि आप अपने हिसाब से दो और उसका हिसाब हमारे हिसाब से बहुत दूर है। हम अपने हिसाब से क्या मांग सकते हैं, कितना मांग सकते हैं? तो भगवान के सामने जाकर के कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। आज विश्वामित्र जी भी यही कहना चाहते हैं, कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर भी यही कहना चाहते हैं, और यहाँ पर विश्वामित्र जी भी दशरथ जी से यही कहना चाहते हैं। और यहाँ पर आज सेमरा ग्राम में हम भी आपसे कहेंगे कि राम को मांग ले मेरे प्यारे। कई लोगों की आदत होती है मांगने की,
कई लोग कहते हैं क्या बताएं दीदी, आदत है मांगने की, तो जैसे ही मंदिर में जाते हैं आदत है, आदत जल्दी जल्दी छूटती नहीं है, सो मांग लेते हैं। केवल हल्की सी सोच बदलना है। आदत आपकी मांगने की है, मांगो, लेकिन राम से नहीं, राम को मांगो। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। उम्र भर का सहारा मिलेगा, मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में
सहारा मिलेगा, मिलेगा उम्र भर का सहारा मिलेगा। बोल राघवेंद्र सरकार के जय। अब आज से कथा में जाओ, केवल राम को ही मांगना है। राम अगर आ गए तो राम जहां वहां किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती। बोल भक्त भगवान की जय। तो विश्वामित्र जी की ये कथा हमें बड़ा सुंदर संकेत दे रही है। इधर जब ज्यादा समय हुआ, वशिष्ठ जी का आगमन हुआ, वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, महाराज दशरथ ने बिठाया और आज जैसे ही वशिष्ठ जी बैठे, वशिष्ठ जी ने कहा कि बड़ी देर से यहाँ पर आप सब बैठे हो, क्या बात है? विश्वामित्र जी ने आज वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और कहा कि सच कहें तो हम दशरथ का नाम सुन के यहाँ पर नहीं आए। वशिष्ठ जी ने कहा फिर किसका नाम सुन के आए हो? विश्वामित्र जी ने कहा दशरथ पर कम विश्वास है, हम तुम पर ज्यादा करते हैं। हम तुम्हारा नाम सुन करके आए हैं कि यहाँ के कुलगुरु आप हैं और आपके होते हुए राजा अगर गलत राह पर चले तो ये शोभा नहीं देता। वशिष्ठ जी ने कहा हमने कहा था आपसे, इस कथा रूपी ट्रेन की इंजन है आप, ये सब डिब्बे हैं और इंजन अगर इधर उधर हुआ तो डिब्बों की फिर गारंटी नहीं है, इसलिए ध्यान देना। 2 घंटे की बात। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। आज वशिष्ठ जी ने कहा बात क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा कि ये राम को नहीं दे रहे हैं, इनसे कहो कि आज राम जी को हमारे साथ में भेज दें और आप कहोगे तो ये मना नहीं करेंगे। इशारा किया वशिष्ठ जी ने दशरथ की तरफ। दशरथ जी क्या बात है? आज दशरथ जी रो पड़े और रो करके कहा कि राम लक्ष्मण न मांगो मुनिवर, क्यों? ये देने के काबिल नहीं है। लक्ष्मण ना मांगो मुनिवर, राम लक्ष्मण ना मांगो मुनिवर, ये तो देने के काबिल नहीं है, नहीं है, ये तो देने के काबिल नहीं है।
वशिष्ठ जी ने कहा, कौशल्या तो कह रही है, आखिर दशरथ तुम मना क्यों कर रहे हो? आज दशरथ जी ने राम जी के चरणों को देखा और देख करके दुख हुआ कि छोटे छोटे चरण, कोमल कोमल चरण, ये कैसे वन में चलेंगे? यही वशिष्ठ जी से कहा, इनके छोटे से नन्हे चरण हैं, इनके छोटे से नन्हे चरण हैं, इनके छोटे से नन्हे चरण हैं, वन में चलने के काबिल नहीं, चलने के काबिल नहीं है, नहीं है, वन में चलने के काबिल नहीं है। जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो। और ये 100 रुपये का पुरस्कार श्री अखिलेश सिंह राजपूत सेमरा बड़ा और उनके भतीजे श्री संजू कुमार राजपूत सेमरा बड़ा वालों की ओर से भगवान हमेशा ऐसी झोली भरे रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राजा राम सरकार की, महादेव की। अच्छे से लगवा दीजिएगा जोड़ा है। तनक जोर से लगा जो जी। मैं अपने अगल बगल के गांवन में पतो पर्व के हो भागवत चल रही, कथा चल रही श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र की। बहुत कम आवाज आई है। और ये 50 रुपया श्री कल्लू विश्वकर्मा आए तो अपनी सेमरा बुजुर्ग के, लेकिन हम हाल मिर्चवाड़ा में हैं, उनकी तरफ से आए हैं। इसी के ऊपर नारा लगाएंगे। बोल सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, बोलो हनुमान जी महाराज की, दुर्गा माता की, आदि शक्ति की। और ये 101 रुपया श्री काशीराम यादव जी ग्राम नगारा वालों की ओर से दान हुए हैं। भगवान हमेशा उनकी झोली ऐसी भरे रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो लगे तना क्या हो, रोटी खा के आई। तुम्हारी आवाज सही में फोटो एक 50 के लिए बोली भक्तर भगवान के जय। आज वशिष्ठ जी ने देखा और समझाया महाराज दशरथ को कि दशरथ, ये वो द्वार है जहां कोई भी आया हो, कोई भी इच्छा को लेके आया हो, कोई खाली हाथ यहाँ से लौटा नहीं है।